गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम बहुत समय से सोच रहे थे कि हम पहले लाइव आए भी थे, फिर बीच में रह गए थे, हम वापस से आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ, आचार्य क्लासेस के साथ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 जून या फिर 10 जून के आसपास सभी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की और 12 की। ओके, तो इसमें बहुत सारी जो मेनली जो पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, जो टफ सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और एसएस हो गया। उसी को लेके हम उसी में से कोई जो विषय हैं उन्हीं को लेके हम वीडियो बनाएंगे। तो आज हम साइंस क्लास 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 1 है उसके स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस चैप्टर नंबर 1, क्या नाम है उसका? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ओके, पार्ट के नाम से पता चल रहा होगा कि जो पार्ट है केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का है। ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, देखो 2 तरह की क्रिया होती है, एक भौतिक अभिक्रिया होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें दोनों में डिफरेंट क्या समझो आप। जैसे आपके पास एक कागज़ है, अब कागज़ को आप कैंची से काट दोगे तो कागज़ को कैंची से काटने के बाद तो कोई नई चीज़ नहीं बन जाएगी, वही की वही चीज़ कागज़ ही रहेगा। लेकिन मैं उस कागज़ को माचिस से जला देता हूँ तो राख में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई नई चीज़ बनी। तो उसने अपने क्या जो अपनी जो अवस्था थी, उसने अपनी अवस्था को चेंज किया और नए गुण उसके अंदर आ गए। जब किसी पदार्थ अपनी अवस्था को, मूल अवस्था को छोड़ कर नए गुण वाला पदार्थ बन जाता है तो वही रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ अपने नए गुण स्थापित करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया माचिस और कागज़ का, तो 2 चीज़ तो चाहिए होगी हमें रासायनिक अभिक्रिया में, होगा नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्या होता है, उसमें 2 चीज़ चाहिए होती है हमें। देखो किस तरह, हम अगर बाएं पक्ष में बोले तो हम देखो बाएं पक्ष में हमेशा रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें यहाँ दाएं पक्ष में उसके नए गुण के पदार्थ मिलते हैं। किस तरह देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर ठीक है, हम C कार्बन से अभिक्रिया कराएंगे O2 की। ओके, कार्बन से हम अभिक्रिया कराएंगे O2 की, तो क्या बन जाएगा आपको ऑलरेडी पता है। हम एरो बनाएंगे, जो एरो बनने का मतलब है कि वहाँ से दोनों की अभिक्रिया हो के रासायनिक अभिक्रिया हो के सामने एक नई चीज़ मिलने वाली है, वो होगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब बाएं पक्ष में जो भी अभिक्रिया इसके बीच में कराते हैं उनको कहते हैं हम अभिकारक। और जो चीज़ में दूसरे क्या बोलते हैं, उत्पाद। देखो अब इसके अभिकारक कैसे कहते हैं, तो देखो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। चलो लिख सकते हैं अभिकारक की परिभाषा। अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो उत्पाद कैसे कहते हैं, उत्पाद भी लिख देंगे हम। उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात नए गुण वाला पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, इतना खबर पड़ा, खबर पड़ी क्या होगा। चलो इसके बाद ये तो
खाली हमें ये याद रखना है अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। अगर ये याद होगा तो आपके लिए जो चैप्टर है थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रिया हम अपने हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया से वंचित है। जैसे कि देखो हम जो भी खाना खाते हैं, हम रॉ मटेरियल खाते हैं, जैसे रोटी सब्जी सब खाते हैं, तो वो अंदर जाके उसके साथ क्या होती है, आपको पता है शरीर के अंदर क्या होता है, एसिड वैसिड होते हैं, तो उनके साथ भी क्या होती है, अभिक्रिया होती है। तो ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में एग्जाम में आता है कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के नाम बताओ। 3-4 अंक। जीवन में होने वाली अभिक्रिया समझ जाओगे, रासायनिक लिखने की जरूरत नहीं, इतने तो होशियार हो आप। चलो पहले क्या होता है, भोजन का पाचन, ओके राइट। सेकेंड क्या होता है, दही का जमना, ओके। मैग्नीशियम की पट्टी का चलना, ओके। और लिख दे, लोहे पर जंग लगना, ओके। समझ गए आप लोग, ये है रासायनिक अभिक्रिया की इंट्रोडक्शन वीडियो, ओके। आगे चलते हैं हम आगे, इसी में थोड़ा तो मुझे ये रफ़ करना पड़ेगा, ओके। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि आपको किताब में तो इस तरह तो नहीं मिलेगा, थोड़ी अलग तरह से मिलेगा, ओके। चलो तो आगे चलते हैं अब। देखो हमने अभी तक पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन समीकरण क्या होता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया को जो बताने के लिए जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का रासायनिक अभिक्रिया को स्थापित करने के लिए जो समीकरण बनाया जाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं। जैसा अभी उन्होंने बताया C+O2 = CO2, वो रासायनिक समीकरण है, ठीक है ना। जैसे आप गणित में समीकरण करते हो ना, उसी तरह बराबर करते हो, है ना। x 3xy + 2y = 3x प्लस ऐसा लिखते हो ना, बस उसी तरह ये भी है, ठीक है। तो देखो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, देखो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, हमें एक चीज़ हमें पता है क्लास 9 से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी तत्व में ना द्रव्यमान बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। जो द्रव्यमान है वह उतना ही रहता है, ना उसे बढ़ा सकते ना उसे घटा सकते। जैसे कि देखो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अभी तक आप कुछ ना कुछ समझ चुके होंगे, ठीक है ना। देखो समझो आप कि अगर मैं तराजू लेता हूँ, अगर यहाँ मैं अगर 5 किलो रखता हूँ, यहाँ अगर 10 किलो रखता हूँ, तो स्वाभाविक बात है 10 किलो का जो जी रखा हुआ वो नीचे तरफ झुक जाएगा, 5 किलो वाला ऊपर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ क्या करना पड़ेगा, हमें 5 किलो और रखना पड़ेगा ताकि दोनों क्या हो जाए, संतुलित हो जाए, बैलेंस हो जाए। उसी प्रकार क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में भी दोनों तत्वों को क्या करना पड़ता है, द्रव्यमान के हिसाब से करना पड़ रहा है, संतुलित करना होता है, ताकि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाए, वैज्ञानिक तौर पर सही हो जाए, ठीक है। समझो, तो हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। चलो हम क्या करते हैं, एक अभिक्रिया लेते हैं। जैसे हमने अभी लिखा था दैनिक जीवन वाला कि लोहे पे जंग लगना, ठीक है। लोहे को वैज्ञानिक भाषा में Fe यानी फेरम बोलते हैं, को हम पानी से अभिक्रिया कराते हैं H2O से, यानी पानी हो गया, ठीक है। एरो से मतलब होता है सामने कोई उत्पादन मिलने वाला है, कि क्या मिलेगा, मिलेगा Fe3O4 + H2, जो गैस है हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। ये लोहे का जंग है। तो इस तरह के पक्षों क्या बोलते हैं, आपको ऑलरेडी पता है क्या बोलते हैं, अभिकारक, ओके। चलो इसके बाद इस तरह के पक्ष क्या बोलते हैं, उत्पाद या उत्पादन, आपकी जो इच्छा कह सकते हैं। अब क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। जैसे मैंने बताया 10 किलो 5 किलो, वैसे इधर भी करना है बैलेंस। चलो तत्व कौन कौन से यहाँ पर देखो, हमारे पास पैरम है, बाएं पक्ष में लिख देते पहले, बायां पक्ष, दाएं पक्ष में पैरम है। चलो और क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सेम इधर भी हुए होंगे, देखो पैरम है, ऑक्सीजन है, सामने लिखते हैं, और हाइड्रोजन है। चलो गिनती करते हैं हम, यहाँ पैरम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इधर काउंट करते हैं,
वैलेंस कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। देखो ये तो बैलेंस ही नहीं है, यहाँ 1 है वहाँ 3 है, यहाँ 2 है वहाँ 4 है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना होगा। चलो करते हैं संतुलित। देखो वैलेंस कितना है यहाँ पर 1, होना कितना चाहिए 3, तो 3 3 3 हो गया सब। चलो आगे, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है गिनो 2, देखिए हाइड्रोजन 2 नहीं सॉरी गलती होगी, हाइड्रोजन 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 2, हाइड्रोजन 4 लिखा है मैंने यहाँ पर 2, ओके गलती होगी। चलो देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2, हाइड्रोजन कितना पर दोनों तरह 2 2 है, ठीक है, तो ये तो बैलेंस है ऑलरेडी, इसको करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1, यहाँ कितना है 2, तो हमें ऑक्सीजन यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, सामने 2 है तो 2। अगर मान लो मैंने जैसे ऑक्सीजन 2 किया तो जो इसके बाद हाइड्रोजन 2 थे वो उसके 2 गुने हो जाएंगे, जितने इससे गुणा कर दो तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और यहाँ कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए दोनों तरफ, ओके। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन गिनते कितने हैं, ऑक्सीजन अभी यहाँ पर सॉरी गलती होगी, गलती H2 तो ऑलरेडी है यहाँ पर। चलो ऑक्सीजन कितने 1, ऑक्सीजन कितने 4, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4, ऑक्सीजन 4 हो गए। देखो ऑक्सीजन 4, चलो अब ऐसे में आगे 4 लगाऊंगा तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन पे कितने हो जाए 4 दूनी कितने हो जाए 8 हो जाएगी, तो हम यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे 4, तो यहाँ 4 से गुणा, इस तरह क्या होगा ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ लिख भी सकते हैं यहाँ हमने 3 है और यहाँ पर हमने 4 लिया है, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ टोटल यहाँ 8 हो गए, यहाँ पर टोटल भी 8 हो गए। ऑक्सीजन 4 पता ही यहाँ पर 4, और यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया होगा तो 4 हुए होंगे, ओके। ऐसा हम लिख सकते हैं ताकि स्थापित समझ में आ जाए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और भी इसके बाद के चैप्टर हैं, इसके बाद के टॉपिक्स हैं, चैप्टर नहीं टॉपिक्स हैं, जैसे कौन से टॉपिक्स आएंगे समझो आप, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। किस तरह से आएंगे देखो, रासायनिक अभिक्रिया कुल मिला के 6 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन सी होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, देखो कौन सी थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, ये दोनों साथ में लिखते हैं, हम अलग लिख देते हैं। चलो पहला होता है संयोजी अभिक्रिया, मतलब जोड़ना। दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तोड़ना। तीसरी विस्थापन जगह बदलना। चलो फिर इसके बाद विस्थापन, 2 तत्वों की जगह बदलना। फिर ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। फिर रिडक्शन अपचयन। ओके, कुल मिला के टोटल 6 अभिक्रिया होती है। जो इस वीडियो के बाद 6 अभिक्रियाएँ हैं। इसके बाद जो चैप्टर, इसके बाद 2 टॉपिक और रह जाते हैं, वो भी लिख देता हूँ। संक्षारण पढ़ना है इसको बाद आपको, इसके बाद विकृत गंधिता पढ़ना है। बस इतना पढ़ने के बाद चैप्टर पूरा हो जाएगा। इतना पढ़ना है आपको मेनली, इसका चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।